मित्रों नमो नमः। मैं जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की हिंदी की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द की परिभाषा क्या है और कैसे होते हैं विलोम शब्द। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश निःशुल्क भाषा पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों बिना समय गवाए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए विलोम शब्द किसे कहते हैं। कल मित्रों हिंदी की सेकंड क्लास थी, ठीक है। पहली क्लास में हमने भाषा को बताया था और कल की क्लास में विलोम शब्द कराए थे। तो हमें लगा कि विलोम शब्द कराए हैं तो आपको ये भी बता दें कि विलोम शब्द कहते किसे हैं, विलोम शब्द होते क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो बस वही क्लास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले विलोम शब्द कहते हैं, तो जिसको बिल्कुल ही नहीं पता कि विलोम शब्द होते क्या हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लें। क्योंकि जब तक शब्द का अर्थ नहीं पता होगा आप एग्ज़ाम में या फिर भाषा सीखने में क्या समझेंगे। किसी ने पूछा विलोम बताना या विलोम शब्द बताना तो उसका अर्थ ही नहीं पता। तो बस आज जान लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, कभी नहीं भूलना कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है उल्टा। मित्रों कहीं कहीं विलोम शब्द का प्रयोग होता है, विलोम, ठीक है, और कहीं कहीं पर एग्जाम में या फिर बातचीत में लोग पूछ लेते हैं या एग्जाम में पूछा जाता है विलोम शब्द की जगह विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। तो घबराना नहीं है, चाहे विलोम शब्द आ जाए या विपरीतार्थक शब्द आ जाए, इसका मतलब ही विलोम शब्द है, ठीक है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला शब्द, यानी कि जो शब्द होता है उसका उल्टा देना होता है अर्थ, यानी कि विरोधी, उसके खिलाफ। यानी कि अगर सीधा कहा तो सीधा का विलोम होगा उल्टा, इस तरह से, ठीक है। अगर ठंडा कहा तो ठंडे का विलोम क्या होगा, गरम। अब आप समझ गए विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टा या विरोधी, यानी कि उसका उल्टा होता है, शब्द का उल्टा। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थात एक विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करता है, उल्टा अर्थ प्रकट कर देता है। हमने जैसे कि अभी आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से बताया है कि अगर सुबह है, सुबह शब्द है तो इसका विलोम शब्द होगा शाम, सुबह का शाम, ठीक है। या फिर आप कहते हैं दिन, दिन का विलोम शब्द होगा रात, दिन, दिन का क्या होगा, रात। यानी कि जो भी शब्द होगा उसका उल्टा कहना है। बस तो यही कह रहा है कि एक विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। विलोम शब्द उसी को कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाता है विलोम शब्द लिखिए, इन शब्दों के या निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो कुछ नहीं करना, विलोम का अर्थ है उल्टा, तो आपको उल्टा लिख देना है शब्द का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विलोम शब्द की परिभाषा। विलोम शब्द की परिभाषा क्या है, हिंदी व्याकरण में जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं वह विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इसको आप रट लें, परिभाषा पूछी जाती है छोटी क्लासेस में। तो सभी छात्रों से, छात्राओं से निवेदन है और साथ ही सभी हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, परिभाषा को तो बिल्कुल अच्छे से रट लें, ठीक है। हिंदी व्याकरण में जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताता है वह विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाला, ठीक है, वही विलोम शब्द है। बस इसको आप बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लें, याद कर लें, ठीक है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। जैसे
अब विलोम शब्द के उदाहरण अभी तो बहुत सारे बताए थे और कल भी बहुत कराए थे, और आगे जितने भी विलोम शब्द हैं सारे विलोम शब्द लाए जाएंगे, सारे पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सारी क्लासेस आएंगी। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ये इम्पोर्टेंट क्लास जब हम पढ़ाएं तो आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन बटन प्रेस करना है, ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, जैसे यानी कि विलोम शब्द के उदाहरण देख लेते हैं। दिन का, अभी अभी हमने आपको बताया था, दिन का क्या होगा? रात। दिन का विलोम शब्द होगा रात। मोर का विलोम शब्द क्या होगा? मोरनी। मोर की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे गधा तो गधी, ठीक है, इस तरह से। तो अब धरती का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश। आप तो सीख गए। अब हमें नहीं लगता कि आप कोई भी विलोम शब्द ना कर पाएं, ऐसा नहीं है, यानी कि विलोम शब्द को ना समझ पाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी विलोम शब्द हम कराएंगे जो टफ हैं उनका अर्थ आपको पता चलता जाएगा, साथ के साथ विलोम शब्द भी पता चलता जाएगा। हम क्लास में सारा कुछ कराएंगे, ठीक है, तो आप बने रहे क्लास में। अब स्वार्थ का विलोम होता है निस्वार्थ। स्वार्थ यानी कि स्वार्थी, तो निस्वार्थ बिना स्वार्थी, यानी कि बिना स्वार्थी इंसान होता है ना जिसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, यानी कि लालच नहीं है। स्वार्थी यानी कि लालची, निस्वार्थी यानी कि बिना लालची, ठीक है। तो इस तरह से, तो यह उल्टा अर्थ जो बताते हैं, ऐसे शब्द जिनका उल्टा बताना होता है वही विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। तो मित्रों विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द की परिभाषा क्या है, क्या होते हैं विलोम शब्द, कैसे बनते हैं, ये सब आप सीख गए होंगे। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहें। और सारा हिंदी कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वह छात्र छात्रा हैं विद्यालय में पढ़ने वाले या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो मित्र हिंदी विषय की, तो पूरा हिंदी कवर कराया जाएगा। निःशुल्क क्लासेस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज की क्लासेस जो हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस, जिस विषय को आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह संस्कृत है, चाहे हिंदी है या इंग्लिश है, तो उसको आप सीख सकते हैं। वो क्लासेस आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र सर इंग्लिश ले रहे हैं, हम हिंदी और संस्कृत क्लासेस ले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई कक्षा के साथ।